कांग्रेस के नेता ने किसी का कत्ल किया था तो आज बीजेपी का नेता कत्ल कर सकता है। कल को कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया था तो मोदी जी भी भ्रष्टाचार कर सकते हैं। हमारे देश के अंदर पहले सुनो, हमारे देश इनका नेता गू खाएगा तो भाजपा के नेता भी गू खाएंगे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और कालका जी वालों, एक बात बता रहा हूँ, तीर वो चलाना जो बेहतर हो तुम्हारी कमान में, तीर वो चलाना जो बेहतर हो तुम्हारी कमान में। और कालका जी वालों, वोट उसे देना जिसकी बदतमीजी ना हो जबान में। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। रमेश भदौड़े के लिए 4 लाइनें हैं मेरे पास कि दिल ना बस में अगर हो तो मैं क्या करूं, बदतमीजों से भरा हो मेरा घर हो तो मैं क्या करूं, और मैंने गाली बकने से तौबा तो की थी मगर गाली गलौज वाला ही मेरा घर हो तो मैं क्या करूं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। ठीक है, तो भाई रमेश भदौड़ी जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं उस पार्टी के सभी नेता इसी कैटेगरी के हैं। बस कुछ कैमरे पे बोलते हैं, कुछ कैमरे के पीछे बोलते हैं। बात तो सही है। और मोदी जी के नक्शे कदम पर हैं भाई, गर्लफ्रेंड, विधवा, ये सब बोलने की आदत है मोदी जी को, और रमेश भदौड़ी भी बोलेंगे। बस सोचने वाली बात है कि भाई इस देश में कि मोदी जी ने क्या दिया इस देश को। जनप्रतिनिधि दिए वो भी बदतमीज। क्या बोला तूने? मोदी जी इस देश को कुछ नहीं दे पाए सिवाय झगड़े के। अब जनप्रतिनिधि वो भी बदतमीज। अब रही बात, अगर बात करें दिल्ली की कालका जी सीट की, तो चुनाव जो है वो त्रिकोणीय है, अलका लांबा है, अतिशी है और भैया भदौड़ी साहब हैं। ठीक, अब देखोगे जो राम और रामायण में जो युद्ध जो देखते हो राम और रावण का, तो रावण क्यों हारा था राम जी से पता है आपको? जबकि रावण बल में ज्यादा, बुद्धि में ज्यादा, ठीक, धन में ज्यादा, और फिर अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता, अपनी यही लड़ रहा था। और ये सारी बातें बीजेपी पे अप्लाई हो रही है रमेश भदौड़ी साहब पे। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। बल में ज्यादा, धन में ज्यादा, फिर पीछे से सपोर्ट ज्यादा, ठीक, फिर कालका जी, लेकिन फिर भी हारेंगे। मतलब रावण कह रहे हैं हम भदौड़ी। अरे बिल्कुल, क्योंकि राम जी जीते इसलिए नहीं कि बल में ज्यादा कम थे, क्योंकि मुकाबला बल धन का नहीं था। ठीक है, मुकाबला था चरित्रवान और चरित्रहीन व्यक्ति के बीच का। अरे कहना क्या चाहते हो? इधर रमेश भदौड़ी है, मैं कह रहा हूँ इनकी तो गिनती भी नहीं करनी चाहिए अब जनता को, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। और मोदी जी को खुद ही टिकट काट देना चाहिए था। अब एक बात जा रहा है कि वो तो सिर्फ सड़कों की बात कर रहे थे कि अगल वाली, बगल वाली, लंबी वाली, चौड़ी वाली, पतली वाली, जितने भी सड़कें हैं सबको जो है प्रियंका गांधी के गाल जैसे बना दे। मैं कह रहा हूं बीजेपी में कितनी नेत्री हैं, कितनी महिला नेता हैं, उनके गालों का ख्याल क्यों नहीं आया रमेश भदौड़ी को। और दूसरी बात, भाई गडकरी साहब ने सड़क बनाई और सड़क पे जब हम चलते हैं तो हमारे दिमाग में गाना बजता है। वो खुद कहते हैं गडकरी साहब कि अब सड़क का सफर सुहाना हो गया, तो गाना बजता है, जिंदगी एक सफर है सुहाना, आगे टोल टैक्स पड़ेगा देते जाना।